आपके लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे लाइव का ऑप्शन मौजूद है, जिस पे क्लिक करके आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। सो अपने उन मेंबर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं जो लोग मीटिंग का हिस्सा नहीं बन सके। काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं और भी काफ़ी सारे लोग आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, मीटिंग का हिस्सा बनते जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, पार्टिसिपेंट्स के ऑप्शन पे एक मरतबा क्लिक कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए एंड ग्रुप्स में प्रोवाइड कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो सके। हमारे दरमियान अगर सर अहमद सुहेल साहब मौजूद हैं, काइंडली हैंड रेज कीजिएगा। मैं आपको को होस्ट की कमांड देना चाह रहा हूँ और उसके बाद ओके मौजूद नहीं है। जस्ट अभी सर हमें ज्वाइन कर जाएंगे, जस्ट 1 से 1.5 मिनट के बाद। कैलाश कुमार हैं, आपको भी को होस्ट की कमांड दे चुका हूँ। ओके सो थोड़ी ही देर में सर हमें ज्वाइन करते हैं। सर आमिर सुहेल साहब हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप सर को जो है वो मैसेज डाल दीजिए। मेरे दोस्त, मैं आपको एक मेजर इशू जो हमारा आजकल चल रहा है, स्पेशली पिछले 2 दिन से, और फेल टू पैच हमें इशू आ रहा है आईडी के ऊपर। बहुत सारे लोगों की आईडीज नहीं बन पा रही, बहुत सारे लोग उसको रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं लेकिन उसको कर नहीं पा रहे। तो आपने सिंपल उसको कैसे करने, चलिए आपको बताता हूँ। जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, अपनी स्क्रीन आपके सामने अभी शेयर करूंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से जो है इस इशू को रिजॉल्व करना है। चलिए सो स्क्रीन अपनी आपके सामने शेयर कर चुका हूं, आई थिंक अभी होगी। ओके, मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर है जी। सो जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, जिनको ये एरर्स आ रहे हैं, जिनको ये मसले आ रहे हैं कि लोग एक्टिविटी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, और या तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड का ऑप्शन आ जाता है उस वॉलेट में, या फिर मेरे दोस्त होता ये है कि वहां पर आपको मतलब आगे ही नहीं जाता, लॉगिन से आगे ही नहीं जाता, यानी कि आपको यानी कि अप्रूव्ड BUSD भी नहीं होता। बाकी चीजें तो बात की हैं। तो आपको एक चीज हमेशा के लिए बता दूं, आगे भी आने वाले मतलब टाइम में अगर आपको ये मसला करे, आईडी एक्टिवेशंस ना हो पा रही हो या कोई भी एरर आ रहा हो, तो आपने किस तरह से इसको सॉल्व करना है, किस तरह से आपने अपनी आईडी ओपन करनी है, किस तरह से आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। आपको मालूम है, हम ट्रस्ट वॉलेट में आते हैं और ट्रस्ट वॉलेट में आके हम एक्टिविटी करते हैं और प्रॉपर ट्रस्ट वॉलेट के उसके बाद हम ट्रस्ट वॉलेट से उसको जो है वो डी एप्स में आके, ब्राउजर में आके हम इसको प्रोसीड करते हैं। लेकिन जब कुछ ऐसा एरर आ रहा हो तो फिर मेरे दोस्त आपने करना ये है कि आपने जो डायरेक्ट आपका लिंक होता है, रिपीट कर रहा हूं, जो डायरेक्ट आपका लिंक होता है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिंक को पेस्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे इस पर्सन को मैं लिंक को पेस्ट कर लेता हूँ। जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, ये मेरा ऑटो रिप्लाई है। अब यहाँ पे मेरा लिंक मौजूद है, इस लिंक पे मैं जनाब क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट आपने क्या करना है, इस लिंक पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जिस पर्सन के डायरेक्ट आपने जुड़ना है उस लिंक के पर क्लिक कर देना है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो राइट साइड के कॉर्नर पे सबसे ऊपर आपने डी एप्स ब्राउजर में नहीं जाना, अपने ये आपको लोकल ब्राउजर में ले आएगा। और कैसे लेकर आएगा, आप सिंपल इसका तरीका भी है, busd.foresight.io लिखें, वैसे भी आप आ सकते हैं। और दूसरा मेथड भी है कि आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर दें, राइट साइड के कॉर्नर पे कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करने के बाद वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन वॉलेट कनेक्ट। वॉलेट कनेक्ट पर आके आपने कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो भी आपके वेरीफाइड यानी कि वॉलेट्स होंगे, ट्रस्ट वॉलेट है तो ट्रस्ट वॉलेट, बाइनांस है तो बाइनांस, यानी कि बाइनांस तो खैर नहीं हो सकता, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, इन तीनों में से जो भी आप यूज कर रहे होंगे, यहाँ पे आप जो ही मैं इस पे सिलेक्ट करूंगा, मुझसे एक अप्रूवल मांगी जाएगी और उसके बाद कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपके लोकल ब्राउजर से भी आपकी ज्वाइनिंग पॉसिबिलिटी मौजूद है। यहाँ पे जब कनेक्टेड आ जाएगा तो यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन होगा,
इस जगह पर आपने देखना है, लिंक की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती, आपको हमेशा ये चीज बताई जाती है। जस्ट आप जो है वो busd.forsay.io से भी आ सकते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। जब उसके बाद आपने करना क्या है कि इस प्लेटफॉर्म पर योर अपलाइन की जगह उसी बंदे का आईडी नंबर, उसी शख्स का आईडी नंबर होना चाहिए जिसके लिंक के थ्रू आपने जुड़ना है, जिसकी साथ आपने ज्वाइन करना है, उसी का होना चाहिए। आईडी नंबर 1 हो गया तो आप लाडो के डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, आईडी नंबर समथिंग एल्स हो गया तो वो बंदा आपके साथ नाराज हो जाएगा और वो लीड नहीं करेगा, वो आपको यानी कि डील नहीं करेगा, वो आपको छोड़ जाएगा कि यार आप मतलब आपने नुकसान कर दिया मेरा भी और अपना भी। तो ये चीज होती है, तो आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है। तो इन दिनों में अगर एरर आ रहा है, ये इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। हमारा तो खत्म हो चुका है, मैंने तो रात भी इनकम की अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप भी कर सकते हैं, इशू नहीं है, ये खत्म हो चुका है। और जिनके आ रहा है वो लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर हमारे दरमियान सर अहमद सुहेल साहब मौजूद हैं, आप आ चुके हैं, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हैंड रेज कर दीजिए ताकि आपको कमांड में दे सकूं। अगर नहीं है, ओके सर, कुछ ही देर में हमारे दरमियान मौजूद होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आपका भाई आपको पहला टॉपिक जो है वो डिलीवर कर चुका है। दूसरा मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि मेरे दोस्त आपने करना क्या है इन लास्ट 15 डेज के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज 15 तारीख है, 15 दिन इस महीने को बाकी हैं। अच्छा, इन बैकअप में इन 15 दिनों का कुछ देखा जाए तो कुछ खास मुझे बैकअप नजर नहीं आया टीमों के अंदर, स्पेशली टीमों के अंदर उस लेवल की एक्टिविटी नहीं नजर आई। फॉरसेज की ओवरऑल एक्टिविटी की भी बात करें तो मेरे दोस्त फॉरसेज की जो ओवरऑल एक्टिविटी है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि इसमें हमें जो है वो 12 से 1300 1400 पे इस वक्त आके खड़ी हो चुकी है। हम लोगों ने इसको बढ़ाना है, हम लोग मुसलसल जो है वो इसको बढ़ाएं, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, हमें एक्टिविटी जो है वो पेड करनी पड़े, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट करनी पड़े, टोटली 24/7 पड़े, या आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाना पड़े, आपने मेरे दोस्त इस सिस्टम की जो है वो ब्रांडिंग को बढ़ाना है, इस सिस्टम की प्रमोशन को बढ़ाना है ताकि मैक्सिमम कम्युनिटी आपके साथ एंगेज हो सके और मैक्सिमम आपका बेनिफिट हो सके। इन 15 दिनों की बात करें तो मेरा अपना बिजनेस भी स्पेशली 3-4 दिन तो ये सर्विस वगैरह के इशू में ही चले गए, ठीक है, कुछ दिन मैं वैसे भी बिजी था। मैं अपने से स्टार्ट करता हूं तो हमेशा, बाकी बाद में आप लोगों पे आता हूं। तो भाई सबसे पहले इन 15 दिनों के अंदर कुछ खासा मेरी भी इनकम इतनी खास नहीं रही, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये जो लास्ट 15 डेज है इनके अंदर भरपूर तरीके से जो है वो अपनी कसर निकालनी, और कम से कम जो है वो राउंड अबाउट 15 दिन के अंदर मैंने 7 लाख रुपए का टारगेट रखा है। 7 लाख रुपए इंशाल्लाह ताला 15 दिन के अंदर अचीव करना है। दैट्स मीन करना है, इसका मतलब करना है तो करना है, ठीक है, और ये हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आज आपको मेरी आईडी का बेशक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आज जाके, और इंशाल्लाह 7 दिन के बाद 15 लाख रुपीस की इनकम यहां से मैं कम से कम करने वाला हूं। आप देख लीजिए 15 दिन के अंदर अगर मेरे दोस्त आपने 1 लाख रुपए का भी टारगेट रख लिया और उसको जो है वो आप जो कंप्लीट करके, या 50,000 का भी टारगेट रख लिया, आप कंप्लीट करके 50,000 15 दिन का मतलब 1 लाख रुपए एक महीने का। 1 लाख रुपए की वैल्यू जानते हैं आप लोग, आपकी सोच भी नहीं है। तो मेरे दोस्त इस चीज को समझें, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें एक स्ट्रेटेजी बड़ी जरूरी है, जिसके अंदर माइंडसेट बड़ा जरूरी है। मैं आपको बात करूं तो आज सुबह मैं 6 बजे उठा हूं और पहली ज्वाइनिंग की पेमेंट मेरे पास आ चुकी है। मैंने कल आपसे बोला था कि मैं जो है वो 3 से 4 डायरेक्ट जो है वो 5 डायरेक्ट जोड़ूंगा, लेकिन कल आपको पता है मैं अपना स्टूडियो तैयार करवा रहा था। तो आप लोग भी बिजी होते हुए भी कोशिश किया करें कि यार साथ में फॉरसेज को क्विट नहीं करें, छोड़े नहीं। आप इसको अगर लीव करेंगे, अगर आप इसको टाइम पास पे रखेंगे, अगर आप इसको क्विट करते हैं, चाहे कुछ दिन के लिए करते हैं, अब ये जो रिवर्स गियर लगाई है स्पेशली 3 दिन का, हमारी टीम पहले ही ऑलरेडी जो है वो उस लेवल से काम नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल लोग जो है वो इसको नॉन सीरियस हो चुके थे कि यार हम लोग जो है वो इसको छोड़ते हैं। ये वो इवन ये बीएनबी आया, ये जब भी हमारी ये दूसरा एक्सकोर आया, तो एक्सकोर के अंदर लोगों ने बड़ी एक्टिविटी की, बड़ा जो है वो एक ही दिन में लाखों रुपए की इनकम जनरेट हुई, सारे लोगों की हुई, मेरी अकेले की नहीं, सबकी हुई। लेकिन बावजूद उसके जब ये 3 दिन का रिवर्स गियर लगा, तो यही तो चीज आपको बताया जा रहा है, यही तो बार बार समझाया जा रहा है कि मेरे दोस्त रिवर्स नहीं होना। पूरा एक दिन टॉपिक इस पे रखा गया परसों का
या आपने नेगेटिविटी को कैसे कंट्रोल करना है, आपने कम बैक कैसे करना है। तो मेरे दोस्त आप लोग देखें इसको, ये मुसलसल हमने इसको आगे की तरफ लेके जाना है, पीछे की तरफ नहीं आना। और इसमें आज भी वही सिस्टम है। मैंने हमेशा बात करता हूं, सिस्टम को आप छोड़कर जाएंगे, सिस्टम आपको नहीं छोड़ेगा। ना सिस्टम के अंदर कोई एरर आएगा, ना सिस्टम कभी भागेगा इंशाल्लाह ताला। सो आपको देखना है कि आप कहां पे खड़े हैं, कहां कितनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, डेली बेस पे कितने लोगों को डील करते हैं, कितनी रिजेक्शंस आती हैं, कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं आता, कितने लोग आपके साथ राब्ता करते हैं, कितनों को आप फॉलो अप करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉलो अप। हर चीज आपका देखें, फॉलो अप आपका मीटिंग से पहले भी होना चाहिए, फॉलो अप आपका मीटिंग के बाद भी होना चाहिए। अगर किसी पर्सन का फॉलो अप नहीं है, वो लोग अपने क्लाइंट को जाके फॉलो अप नहीं देता, वो पूछता नहीं है कि भाई क्या आपने जो है वो किस तरह से आपका जो है वो मतलब आपको मेरे सिस्टम की ब्रांडिंग, प्रेजेंटेशन और हम कब कर रहे हैं शुरू, ये सारी की सारी हम मीटिंग के फौरन बाद उसके इनबॉक्स पहुंच जाती हैं, उनको उसको कॉल पे लेके उसकी ज्वाइनिंग करवाते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि यार उनको मतलब डील किया और उसके बाद कभी पूछा ही नहीं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपने उसको डील करने के बाद उसके साथ एक पर्सनल रिलेशन होना चाहिए, और बिजनेस हो या ना हो आपका फॉलोअप इतना तगड़ा होना चाहिए कि वो शख्स वो बेशक उसी दिन ना जुड़े, लेकिन उसी हफ्ते, उसी वीक, उसी मंथ में जरूर आपके साथ वो जुड़ जाता है। फॉलोअप बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अलग से ब्रॉडकास्टें बनाया करें। मैं सिंपल आपको एक बात करूं, मैं मेरे फॉलोअप का तरीकाकार अब आके थोड़ा चेंज हुआ है। मैं क्या करता हूं, जो मेरी पेंडिंग लिस्ट होती है, जो मेरे साथ कंफर्म हो चुकी होती है और जस्ट चंद एक दिन की मोहताज होती है, लोग वो कहते हैं कि जस्ट आप लोग कहते हैं ना हमारी पेंडिंग लिस्ट में जाती है, पेंडिंग लिस्ट में जाती है, मैं क्या करता हूं उनको पकड़ता हूं, एक अलग से ब्रॉडकास्ट बना देता हूं कि यार ये बिल्कुल रेडी है, इनकी हर क्वेश्चन, हर क्यूरी जो है वो सॉल्व है, अब जस्ट इन्होंने जुड़ना ही है और जुड़ने के बाद इन्होंने काम करना है या वट जो भी। तो मेरे दोस्त उनको मैं एक अलग से ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देता हूं, उनको मैं मीटिंग के लिंक नहीं भेजता, जस्ट मैं उनको मेरे दोस्त इनकम के प्रूफ, जो शाम को एक डेली पंफलेट बनता है, जस्ट वही एक पंफलेट उनको सेंड कर देता हूं, या कभी कभार दिन में 1 से 2 मरतबा उनको कोई भी पेमेंट रिसीव का स्क्रीनशॉट कर दिया या कोई ऐसी अचीवमेंट कर दी, ठीक है। और वो होता ये है कि वो एक से वो पेंडिंग लिस्ट भी साथ साथ खत्म होती जाती है। आप लोगों को होता है, मेरे पास कई लोग आते हैं, 15 बंदे पेंडिंग लिस्ट में, एक भी नहीं जुड़ा, 20 बंदे पेंडिंग, मैंने कहा आपकी पेंडिंग लिस्ट फिर किस चीज की है, फिर आपने उस पर काम ही नहीं किया, फिर आपने उसको जो है वो अच्छे से डील ही नहीं, अगर आपने डील हो गया, सारा कुछ हो गया, फिर उस बंदे के अंदर ये लगन ही नहीं पैदा की कि यार ये तो इतना पैसा है, इसमें तो जुड़ना चाहिए, मेरी जो है वो मैं आपको सिंपल बात बताऊं, तो मेरे दोस्त ये जो पेंडिंग लिस्ट, ये जिसको जिसको लोग जो है वो डील करना कहते हैं, जिसको कहते हैं कि यार ये फॉलो अप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, जिस पे आपको डिलीवर कर रहा हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि शायद आज मैं भी इस सिस्टम का हिस्सा ना बनता अगर मुझे फॉलो अप ना दिया जाता। मैंने ये देखा, मैंने बैक टू बैक मेरे से राब्ता किया गया, मेरे से बैक टू बैक 3 दिन तक मुसलसल जो है वो मेरी फर्स्ट अपलाइन मुझे इस सिस्टम के बारे में इंगेज करती रही कि यार आप प्लीज आए, आप आए, इसको देखें, समझें, सीखें, इसमें लहरे बहरे हैं, ये है वो है। उसने खैर अपना प्रॉपर जो है वो कंप्लीट मेरे पे जो है वो अपना फोकस किया। एंड देन मुझे जब इंटरेस्ट हुआ कि यार पहले मुझे भी इंटरेस्ट नहीं था कि यार ये क्या हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन जब मुझे उसने बैक टू बैक किया, एट दी एंड मैंने तीसरे दिन 3 दिन तक बड़ी मुश्किल से उसके स्टेटस देखे और मैंने पूछ लिया कि भाई बताओ अब क्या इसमें मतलब वाकई इनकम होती है। उसने कहा भाई आपको मजाक लगता है। मैंने कहा आप चलो बताएं पैसे किधर करने। तो मतलब इस लेवल से आपका भाई जुड़ा, सिर्फ 2600 से मैंने ज्वाइनिंग की थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह बिलियनर हूं। आप सब लोग जितने न्यू कमर्स हैं, स्पेशली उनके लिए यही मैसेज है कि आपने अपने अपलाइन को नहीं छोड़ना, आपने प्रॉपर इस पे काम करने, इस सिस्टम पे को नहीं छोड़ना। ये ऐसा सिस्टम है, आज से 1 साल के बाद इंशाल्लाह ताला आप भी यहां पर आके सेशन डिलीवर कर रहे होंगे, आपके पास भी दिखाने को, कहने को बहुत कुछ होगा। अपने न्यू क्लाइंट्स को फॉलो अप प्रॉपर उनके साथ जो है वो एक रिलेशन में कीजिए और उनको जो है वो डील कीजिए, अपने उनके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इंशाल्लाह ताला ज्वाइनिंग्स आपकी भरपूर तरीके से आने लग जाएंगी। चलिए ओके, सो हमारे दरमियान मैम आयशा राजपूत हैं। हम एक और चीज आपके साथ अनाउंस करूं मेरे दोस्त, बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला आपके साथ एक हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। एक आधे दिन के अंदर ही हम एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग का। और आपको मालूम है कि हमारे मॉर्निंग के सेशन और इवनिंग का सेशन तो होता है, ठीक है, वो तो हमारा प्रॉपर होता है, लेकिन जो हमारा ये कोर्स का दौरानिया होगा, जो हम जो है इसको आपको डिलीवर करेंगे, प्रॉपर सोशल मीडिया मार्केटिंग, ब्रांडिंग, स्पेशली फेसबुक और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इनको लेकर आपके साथ शेयर किया जाएगा। वो सेशन हमारा
3 बजे होगा। किसी को इम्तिहान में नहीं डाला जाएगा, किसी को वन मैन शो नहीं हुआ जाएगा कि यार डेली बेस में जो है वो एक ही बंदा डिलीवर किया जा रहा है। ठीक है, आपको हर रोज 3 बजे जो है वो, ताकि जो लोग सीखना चाहते हैं वो लोग आए, जो लोग नहीं सीखना चाहते वो लोग अपने कामकाज में बिजी रहे, वो अपने 2 सेशन ही अटेंड करें। ठीक है, तो 3 बजे होप सो कि आपको जो है वो ये सेशन बहुत जल्द एक आधे दिन तक डिलीवर किया जाएगा। आपको मुसलसल 1 हफ्ता इस पे ये कोर्स जारी रहेगा और उसके बाद आपको इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि कोई शख्स आपसे सोशल मीडिया से ये नहीं कह सकेगा कि यार हमें लीड्स नहीं आती, हमें ट्रैफिक नहीं मिलती, हमें डीलिंग नहीं आती। हर चीज आपको वहां पर सिखाया जाएगा। हमारे दरमियान काफी सारे लीडर्स मौजूद हैं, सारे लीडर्स मौजूद हैं। मैम सिद्धा इमरान है, कैलाश कुमार है, शहजाद अहमद है, अख्तर नाज भाई, आमिर सुहेल साहब है एंड आयशा राजपूत है। मैम मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आप कोई मैसेज फॉरवर्ड करना चाहती हैं अपने जो है वो सोशल मीडिया के हवाले से, इस टॉपिक, इस सीरीज के हवाले से, तो आप शेयर कर सकती हैं इंशाल्लाह। उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा एंड सेशन जो है वो वाइंड अप कर दिया जाएगा इन अ शॉर्ट टाइम। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल सर, इंशाल्लाह जल्दी ही इस पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे और ये पॉडकास्ट तकरीबन 1 वीक तक रहेगी। इसमें जो है ना, आप मतलब ये 7 दिन जो है आपके लिए इतने, मैं कहती हूँ, बेनिफिशियल होने वाले हैं कि इंशाल्लाह इन 7 दिनों के बाद ये जो सीरीज हमारी चलेगी, इसके बाद कोई भी वो सेंटेंस है कि कोई भी दुनिया में ऐसी ताकत नहीं है जो आपको इस फील्ड में, स्पेशली फोर्सेज में कामयाब होने से रोक सके। हमारी नाकामी की सबसे बड़ी और मेजर आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत जल्दी जो है ना गिव अप कर देते हैं, बहुत जल्दी जो है हम गिर जाते हैं नीचे कि ये ऐसा क्यों हो गया, ये वैसा क्यों हो गया। सो इस सीरीज में इंशाल्लाह पहले पार्ट में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि सबसे पहले हम जानेंगे कि फोर्सेज असल में है क्या। बेसिकली मसला ये है कि हमें खुद ही नहीं पता कि फोर्सेज क्या है, ये डिसेंट्रलाइज क्या है, ये ब्लॉकचेन क्या होती है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। जब आपको अपने ही टॉपिक सॉरी जो आपको अपने ही प्लेटफॉर्म के बारे में पता चल जाएगा ना कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, तो यकीन करें आप किसी को भी ब्रीफ कर सकते हैं। मेरा टारगेट इस वक्त ऑफलाइन मार्केटिंग में है। ऑफलाइन मार्केटिंग से क्या मुराद है, हमारे आसपास छोटे मोटे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं जहाँ पे हम हमारे जाने वाले हैं, तो मैं वहां पे जाऊं, वहां के जो टीचर्स हैं उनसे मैं परमिशन लेके स्टूडेंट्स को बकायदा व्हाइट बोर्ड पे मेंशन करके बताऊं कि राइट अवे अगर वो पढ़ लिख के सिर्फ जो भी फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये इनका कंफर्ट जोन रहेगा, इससे वो अच्छी खासी इनकम जनरेट नहीं कर सकते। तो मैं वहां पर ये चीज शेयर करूंगी कि भाई हमारे प्लेटफॉर्म में और अदर कंपनीज में क्या फर्क है, दैट व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन अ सेंट्रलाइज सिस्टम एंड अ डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये दो डिफरेंस हम जो है मेंशन करेंगे, फिर हम उनको बताएंगे कि क्यों हमारा प्लेटफॉर्म इतना सिक्योर है, क्यों ये ब्लॉकचेन पे कोडिंग है। थर्ड पार्ट में हम बताएंगे कि देखें ऑल ओवर इसकी कम्युनिटी कितनी ज्यादा है। फोर्थ पार्ट में हम उनको लाइव आर्टिस्ट दिखाएंगे। तो ये चीजें जब हम स्टूडेंट्स के सामने मेंशन करेंगे ना, तो उनको समझ आ जाएगी कि वो जॉब के थ्रू अच्छी खासी इनकम जनरेट नहीं कर सकते, उनको ऑनलाइन फील्ड में आना है। और जब वो ऑनलाइन फील्ड में भी आना चाहेंगे तो उनको वहां पे वो मेरी बातें याद आ जाएंगी जब मैं उनको बताऊंगी कि एक कंपनी में और एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में क्या फर्क होता है। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो बोलना है, ये आपको पता है। मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ, यकीन करें अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं ना, तो यकीन करें आपको बोलना तो आएगा, साथ एक अच्छे लीडर भी बनेंगे आप और एक बहुत बड़ी टीम को लीड कर सकते हैं आप। ठीक है, मेरे 40 डायरेक्ट हैं लेकिन टीम मेरी 580 को जाने वाली, सिर्फ 40 लोगों ने 580 की टीम बना दी। ये इसमें ये महारत नहीं है कि उन्होंने कैसे बना दी, इसमें महारत ये है कि उनको लीडर अच्छी मिली, लीडर ने उनको लीड किया। यहाँ पर जितने भी मेंबर्स बैठे हैं, चाहे आपके पास 2 भी मेंबर्स है ना, मैं ज्यादा की नहीं बात करी, चाहे आपके साथ डायरेक्टली 2 भी हैं, उनको पकड़े, उनको इस कदर सिखाएं, इस कदर सिखाएं कि वो आपका डुप्लीकेट बन जाए। ठीक है, अगर मैं मेरे में इतने स्किल्स हैं, मुझे बहुत कुछ पता है, तो मैं अपनी टीम को भी डिलीवर करती हूँ। वैसे तो हमारे सेशंस 2 होते हैं ईगल टीम के ना, एक शाम 7:30 होता है, एक अभी 10 बजे होता है। ठीक है, ये 2 तो अपने लेने ही लेने हैं, लेकिन आप दिन में एक स्पेसिफिक टाइम खुद रखें जिसमें आप अपनी टीम में से रोजाना एक पर्सन को पर्सनली जो है ना मीट पे लेके या जूम पे लेके उनकी स्क्रीन शेयर करवाएं और उनसे देखें कि वो कर क्या रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा मेजर इशू ये है कि हमारी टीम हमें पता है क्या कहती है, सर मैं तो पूरा दिन लगी रहती हूँ, मैं तो पूरा दिन लगा रहता हूँ, इतने लोगों को डील करता हूँ, पर वो कोई कन्वेंस नहीं होता, पैसे पे आके रुक जाते हैं, ये कह के रुक जाते हैं। आपने कभी देखा है उनकी स्क्रीन शेयर करके कि वो कर क्या रहे हैं?
मेहनत दो तरह के लोग करते हैं, किसान है मेहनत करता है पूरा दिन, वो फसलों में काश्तकारी करता है, एक दूसरा किसान भी उसी की जगह है बट उसने मशीनें लगाई भाई, वो आराम से चेयर पे बैठा है, मशीनें काश्तकारी कर रही है। तो अक्लमंद किसको कहा जाएगा? जिसने मशीन का यूज किया, उसे नहीं कहा जाएगा जो पूरा दिन जलील हो रहा है। ठीक है, जदीद दौर है, जदीद टेक्नोलॉजीज हैं, आपको भी उन्हीं में से एक को पकड़ना है कि ये नहीं कि 24 घंटे आप कहाँ इसमें लगे रहे लेकिन आपका तरीकाकार गलत है डीलिंग का। सो यहाँ पर एक ही आप लोगों को मैं एडवाइस दूंगी कि काइंडली आज से ही स्टार्ट करें, अपने टीम में से एक लिस्ट बनाएं अपने टीम के जो डायरेक्ट पार्टनर है, फिर उनमें से एक का नाम चूज करें। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरी डायरेक्ट मेंबर अरवा है तो आज मैंने उनको ले लेना मीट पे एंड उनको कहना मैम आए जरा बताएं, जरा स्क्रीन शेयर करके दिखाएं क्या करेंगे। जब मैं उनकी डीलिंग देखूंगी जो वो अपने मेंबर से कर रही है, वहां से मैं गलतियां निकालूंगी, उनको बताऊंगी कि भाई ये आपने गलत किया, वो आपने गलत किया। तो यहाँ से जब आप गलतियां निकाल निकाल के उनको मेंशन करेंगे ना, तो आप देखिएगा डे बाय डे वो अपने आप को पॉलिश करते जाएंगे, निखरते जाएंगे, और उनको समझ आ जाएगी कि उन्होंने कौन कौन सी यहाँ पे गलती की है। और इंशाल्लाह सर ने अगर टाइम दिया कल या परसों तो मैं एक ट्रिक भी बताऊंगी आपको कि जिससे आप अपने इसको बिजनेस को बहुत ज्यादा आगे वाला, मैं कहती हूँ नेक्स्ट लेवल वाला प्रमोट कर सकते हैं। जज़ाकिल्लाह खैरा सर। थैंक यू सो मच। हमारे दरमियान काफी सारे लीडर्स मौजूद हैं। लीडरशिप सिर्फ सुनने नहीं आती, लीडरशिप का भी एक बड़ा रोल होता है। आज से लीडरशिप का प्रॉपर सेशन में रोल होगा और आज से क्या अभी से स्टार्ट होगा। हमारे दरमियान डॉक्टर सिद्रा इमरान मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप में लोगों को जो लोग हैंड रेज करेंगे वो लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आप उनका रिस्पॉन्स करेंगी। और मैं चाहता हूं कि सभी का जो माइंडसेट है, जो सारी लीडरशिप है, उसका उनका माइंडसेट, वो लोग कामयाब लोग हैं, मिलियनर हैं या लाखोंपति हैं या बिलियनर हैं, ठीक है, तो उनका माइंडसेट लोगों तक डिलीवर होना चाहिए, उनका नॉलेज लोगों तक डिलीवर होना चाहिए, ना कि सिर्फ मेरा होना चाहिए। सो ये डेली बेस पे जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, मैम आयशा है, कैलाश कुमार है, दिलावर खान है, अख्तर नाज भाई है, आमिर सुहेल साहब है, जो को होस्ट होते हैं, तैयारी करके आइएगा। मैं किसी भी दिन किसी से भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आप लोगों को अनम्यूट कर सकता हूं। सो नेक्स्ट टाइम आपने तैयार रहना है। मैम आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग हैंड रेज कर रहे हैं मैं इनको बारी बारी अनम्यूट कर रहा हूँ। इवन आप खुद ही अनम्यूट कीजिए और खुद ही इनके क्वेश्चन लीजिए। मैं सेशन में मौजूद हूँ, प्रोसीड कीजिए। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम सर एंड डियर ऑल मेंबर्स। माशाल्लाह बड़े बेहतरीन अंदाज से सर ने डिलीवर किया। नेक्स्ट 15 डेज की जो स्ट्रेटजी है उस पर जस्ट 1 मिनट आपका लूंगी। देखिए हमेशा मैं एक बात कहती हूँ कि डील 10% डेली मिनिमम। अब इसको थोड़ा सा आप एडवांस कर दें, मैंने खुद पे ये फॉलो आज से स्टार्ट किया है कि आप 10 के बजाय 15% को डेली बेसिस पर, चाहे आपके पास फेसबुक वर्किंग पे नहीं है इस टाइम पर, आप इंस्टाग्राम पे चले जाएं, आप टिकटॉक पे चले जाएं, आपको 10% डेली बेसिस पर नहीं अब 15 डील करने हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट वर्किंग करनी है जिसमें आपके पास एक्सक्यूजेस नहीं आने चाहिए, कोई ब्लेम्स नहीं आने चाहिए। नो एक्सक्यूजेस, नो ब्लेम्स। यू नीड टू हैव योर कांस्टेंट पर्सनल ग्रोथ। अपनी पर्सनल ग्रोथ पे डेली बेसिस पर वर्किंग करें, अपने स्किल्स पर, माइंडसेट पे, बिलीफ सिस्टम पर, लीडरशिप क्वालिटीज पे, हर चीज को इंप्रूव करें एंड इन 15 डेज में अपना टारगेट रखें। अगर आप देखें 15 से लोगों को आप डेली बेसिस पर डील करते हैं तो आप अराउंड अबाउट 250% को अगले 15 दिन में कांटेक्ट कर जाएंगे। 250 लोगों को अगर डील करते हैं तो 250 में से मस्ट आपके पास 10% तो ज्वाइन होंगे। अगर आपकी डील इससे ज्यादा हो जाएंगे, 10 में आपको बड़ा मिनिमम बता रही हूँ, तो अगर आप बोले चले 10 भी नहीं तो 5, तो आप हर बैठा यहाँ हर सुनने वाला पर्सन 5% को आप डील भी कर जाएंगे और वो आपकी टीम में आ भी जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। सर बिलाल मौजूद हैं। सर आप हैंड रेज करें, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट करें। जी पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे जी। जी तो क्वेश्चन लीड्स का इशू आ रहा है मैम, लीड्स का इशू आ रहा है, मार्केट प्लेस से भी लीड नहीं आ रही, लोग क्लिक्स ही नहीं करते, पोस्ट लगाते हैं, अप्रूव्ड भी होती है बट लोग क्लिक ही नहीं करते और कोई भी लीड नहीं आ रही। तकरीबन 2 हफ्ते से ऐसा ही चल रहा है, डेली पोस्ट करता हूँ मगर लीड नहीं आती। 35 हो गई है मेरी पोस्ट अप्रूव्ड मगर लीड नहीं आती। मार्केट प्लेस का सर बिलाल ये मसला है कि मार्केट प्लेस आपके पास फिजिकल चीजों के लिए है, वो आपके पास हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी सर्विस सेल कर रहे हैं। ठीक है, आज भी ऐसा होता है कि 8 से 9 लिस्टिंग रिजेक्ट होती है कि 10वीं जाके अप्रूव होती है। अब उसमें 2-3 ट्रिक्स आप यूज करें। एक तो ये कि आप लोकेशन उसमें हर पोस्ट पे चेंज करें। लोकेशन जो आप अगर दिन में 4 से 5 लिस्टिंग करें, एक लोकेशन चेंज करें। दूसरा आप उसमें ये करें कि वहां पे कैटेगरी आती है, कैटेगरी को लाजमी चेंज करें। वहां कभी टूल्स कर लें, कभी बुक्स में आप चले जाएं, कभी, क्योंकि आप कोई भी फिजिकल चीज वहां सेल नहीं कर रहे और वहां अगर आइटम्स देखेंगे सारे फिजिकल हैं,
फर्नीचर है, टूल्स है आपके पास, अप्लायंसेज है, हर चीज आपके पास फिजिकल है, तो आप जो है ना उसमें कैटेगरी चेंज करें, ठीक है। आप ये 2 काम करें। तीसरा ये कि जब आप जो पिक्चर्स ऐड करते हैं ना, उसको हर पोस्ट में जरा उसमें वेरिएशन लाएं, क्योंकि देखिए फॉर्स वहां पे कॉपीराइट का इशू आ जाता है। जब कॉपीराइट का इशू आएगा तो वो रिजेक्ट कर जाएगा आपको, ठीक है। उसमें मसला नहीं है, 1 हफ्ता आप डेली बेसिस पर पोस्टिंग करें, वो आपकी रिजेक्ट करेगा, बार बार रिजेक्ट करेगा। तो होगा क्या कि आप 1 हफ्ता रेगुलर करेंगे, उसके बाद आपकी देखिए कंसिस्टेंसी इज द मेन की टू अचीव एनीथिंग, ठीक है। तो उसमें आप डेली बेसिस पर एक ये काम करें। दूसरा 2 से 3 आईडीज अपनी बनाइए, सर ने पहले भी मेंशन किया था। अगर आप एक ही आईडी से बार बार करें तो फिर आप उसमें हाईलाइट आपको कर देती है फेसबुक, आप 2 से 3 आईडीज में करें। और अगर मार्केट प्लेस नहीं भी अप्रूव करी, मसला फिर भी नहीं है, आप नेक्स्ट क्या करें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स का बताया, अभी कल परसों सेशन हुआ व्हाट्सएप ग्रुप्स का, आपको डेली बेसिस पे 15 लोग डील करने हैं, मार्केट प्लेस से नहीं मिल रहे, फेसबुक ग्रुप्स में चले जाएं, ग्रुप से नहीं मिल रहे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में चले जाएं, तो आपके पास लीड्स का मसला नहीं आना चाहिए, डीलिंग पे काम करें। नेक्स्ट मैम शकीला मौजूद हैं। यस मैम, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट की है, क्वेश्चन कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। मैम मेरे साथ मसला ये है कि मेरी अपलाइन जो है ना वो मुझे गाइड बिल्कुल नहीं कर रही। मैं 5 माह से हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन मैंने कुछ नहीं अर्न किया। $25 5 माह में, और 3 मेरे मेंबर्स है। जाहिर बात है, जब मुझे नहीं कुछ पता तो फिर मैं अपने मेंबर्स को क्या प्रोवाइड करूंगी। बस यही ठीक थोड़ा हो मसला है मेरे साथ, बिल्कुल भी कोऑपरेट। मैम शकीला देखें, अब आप फॉर्सेज सिस्टम में आ गई, ठीक है, अब आप सिस्टम में आ गई। अब ये तो हम नहीं, अब देखें आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं करती, आपको मॉर्निंग सेशन में कौन सी ऐसी चीज होगी जो डिलीवर ना की जाए, हर चीज बताई जाती है। आप इंडिपेंडेंट लीडर बने, अपलाइन नहीं सपोर्ट करे, आप इंडिपेंडेंट लीडर बने, उनको करके दिखाएं कि भाई हमें आपकी सपोर्ट की नहीं। हाँ अपलाइन मैटर करता है, लाजमी है आपके पास अपलाइन, लेकिन आपके चीफ अपलाइंस मौजूद है, उनके अपलाइंस मौजूद है, आपके पास मॉर्निंग सेशंस मौजूद है। आप अपनी लर्निंग पे फोकस करें। आपका जब एक डायरेक्ट भी आता है ना तो आप लीडर होते हैं, क्योंकि आपकी डाउनलाइन वहां क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तब उसमें क्या है कि आप ऐसा करें कि आप अब आप कहने की 3 डायरेक्ट मार्शल आपके हो चुके हैं, कोई मसला नहीं, आपने $25 की अर्निंग की, वेल है, कुछ तो अचीव किया ना। आप फोर्सेज में आज सेशन में मौजूद है, इस बात की दलील है कि आप लर्निंग के लिए सीरियस है। लर्निंग सेशन को कंटिन्यू रखें, कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो आपको ना आए, और आप यहीं से अपनी टीम बिल्ड करें। 3 डायरेक्ट हो चुके हैं, इसी को अपना नेक्स्ट मजीद इंप्रूव करते जाएं, डीलिंग पे, लीड्स पे, जनरेशन पे, हर चीज सीखें एंड मजीद आगे डिलीवर करें। अब उनका नहीं एक बार कोऑर्डिनेशन कर लें, होता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, वरना मूव फॉरवर्ड करें। जी मोहसिन सर मौजूद है, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट करें। जी सर क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। हाँ जी मैम मेरी तकरीबन 43 की टीम है और तकरीबन 715 मेरे टीम है, ठीक है। ठीक हो गया। और मेरी अभी ये है ना, मेरे पास कम्युनिटी अब नहीं आ रही, पहले फेसबुक से आती थी, व्हाट्सएप से भी उठाता हूँ, लेकिन वहां से कोई इतना खास रिस्पांस नहीं आ रहा है। सर मोहसिन अभी मैंने 1 मिनट पहले इसी क्वेश्चन का आंसर किया है लीड जनरेशन पर। आपके पास, आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्रोफेशनल करें, हो सकता है आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स प्रोफेशनल ना हो, उनको भी प्रोफेशनल करें। मार्केट प्लेस पे लिस्टिंग अप्रूव होने में उनका बड़ा रोल होता है कि अगर अकाउंट प्रोफेशनल नहीं है तो आप मार्केटिंग कर ही नहीं रहे। तो अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन देखें, लर्न टू बिल्ड यूर ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आप ऑनलाइन जब लोगों को नजर आए, लोग आपको फर्स्ट टाइम प्रोफाइल विजिट करें, वहीं से उनको अंदाजा हो जाए कि आप क्या वर्किंग करें। और लीड्स पे हो गया, तो लीड्स पे जो है ना मेरे ख्याल से मजीद बोलने की जरूरत नहीं। आप व्हाट्सएप ग्रुप से, आप मार्केट प्लेस से, फेसबुक ग्रुप से, टिकटॉक से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर है, आपके पास हजारों बेशुमार प्लेटफॉर्म्स हैं। टारगेट डेली बेसिस पर अगर आप मेरी तरफ से ले लें तो वो 15 डेली बेसिस पर डील करना है, इससे ज्यादा नहीं। जी सर अली मौजूद है, सर क्वेश्चन कीजिए। जी सर अली, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट की, आपको कोई क्वेश्चन है आप हैंड रेज करें। सर नुमान मौजूद है, सर आप। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी जी मैम मेरे 1 से 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे पास बहुत से मेंबर्स आते हैं और वो ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई आपका फोर्स जो है वो डिसेंट्रलाइज कैसे है और ब्लॉकचेन पे कैसे है, ठीक है। और इनमें से 1-2 ने मुझसे ये भी क्वेश्चन किया है कि कभी आप इसमें एक्सप्लोर लॉन्च कर रहे होते हैं, कभी कोई चीज़ लॉन्च कर रहे होते हैं, और कभी इस सिस्टम को आप बंद भी कर देते हैं कुछ देर के लिए। तो ये मुझे इस चीज़ के समझ नहीं आ रही, और इसके अलावा मेरे पास कोई जवाब भी नहीं होता कि उन मेंबर्स को मैं किस तरह से डील करूं। तो काइंडली थोड़ा मुझे यही समझा दीजिए। ठीक हो गया सर अली, इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। देखें
आपको पहले डिसेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब पता होना चाहिए, और दूसरा आपका जो फोर्सेज है उसकी वेबसाइट सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। बड़ी बार बात की जाती है जो वेबसाइट मेंटेनेंस पे जाती है, जब NFT लॉन्च हुआ, जब X4 आया, वेबसाइट वर्किंग नहीं थी, ओवरलोड हो गई थी। फोर्सेज की जो वेबसाइट है वो सेंट्रलाइज्ड है। पेमेंट प्रोसीडिंग मेथड, जो हमारा ट्रस्ट वॉलेट में जो एसेट्स, जो हमारे फंड्स हैं, जो फंड्स की ट्रांजैक्शन होती है, वो बेसिकली 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, ब्लॉकचेन पर है। पहली बात, पहला ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें। दूसरा, आपके पास आता है कि भाई कभी आप X4 लॉन्च कर देते हैं, कभी आप NFT कर देते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आपके पास जो चीज एक बार डिप्लॉय कर दी गई उसको चेंज आप नहीं कर सकते। X3 आया, X4 आया, XXX आया, X गोल्ड आया, उसको चेंज नहीं कर सकते। नया प्लान तो लॉन्च कर सकते हैं, उसमें क्या मसला है, आज ये नया प्लान लॉन्च करने लग जाए तो वो नया प्लान लॉन्च कर दें। तो आपको वहां सिंपल आंसर ये देना होता है कि देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में डिसेंट्रलाइज सिस्टम में पुराने प्लान को चेंज नहीं कर सकते, नया प्लान लॉन्च करने में कोई दिक्कत नहीं है। बताएं, X4 के लॉन्च होने से क्या X3 पे कोई डिफरेंस आया? इवन जब 0.9 नेटवर्क फी ऐड की तो बड़े लोगों ने कहा कि भाई आप लोगों ने तो दोबारा जो है ना नेटवर्क फी, जो स्लॉट्स अपग्रेडेशन पर ऐड हुई है, बड़े लोगों ने ये भी बात की कि भाई स्लॉट अपग्रेडेशन पे 0.9 नेटवर्क फी ऐड कर दी, तो ब्लॉकचेन पर नहीं है। भाई आपके पास 10 BUSD एंड 0.005 BNB में स्लॉट अपग्रेड हो रहा था, उसको छेड़ा, उसको चेंज नहीं किया, एक मजीद मैट्रिक्स ऐड कर दिया, एक मजीद आपके पास एडिशन कर दी। तो एडिशन पॉसिबल है, चेंजिंग पॉसिबल नहीं है। इसका बेस्ट आंसर ये होता है कि आपके पास चेंजिंग पॉसिबल है, एडिशन आप कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। और हाँ, डिसेंट्रलाइज में आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट शेयर कर सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे आप ये बात भी बता सकते हैं कि आपके पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, आपके पास 1100 पेजेस का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, कहीं पर सेल्फ डिफेक्ट का ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो आपके पास 100% वो डिसेंट्रलाइज, आपके पास फंड जो ट्रस्ट वॉलेट के हैं वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा अपना। जी सर नुमान, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट करें, क्वेश्चन कीजिएगा। मैम। वालेकुम सलाम। हाँ जी मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे पास लीड भी माशाल्लाह आती है, ये नहीं कि लीड भी आती है, मीटिंग में भी मैं पर्सन को बिठाता हूँ, 4 5 6 जितने भी बैठते हैं, मगर मीटिंग में बैठने के बाद उनका कोई रिस्पांस नहीं होता, उनको फॉलो अप किस तरह दिया जाता है ये कुछ समझ में नहीं आती। हालांकि मैं उनसे रब्ता भी करता हूँ, कॉन्टेक्ट भी करता हूँ, तो कोई उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता। जैसे मीटिंग, एक मेरा आपसे क्वेश्चन है, जैसी मीटिंग एंड होती है आप उसके बाद उनको फर्स्ट बात क्या कहते हैं? आज आपने मीटिंग में पर्सन को बिठाया, उसके बाद आपने उनसे क्या कहा? मैम, मैंने उनसे यही कहना है, जैसे मीटिंग से लेफ्ट होती है, मीटिंग खत्म होती है, उसके बाद मैं उनको एक ही वॉइस नोट करता हूँ, सर आपको हमारे सिस्टम के बारे में क्या समझ आई, मीटिंग में क्या चीज़ अच्छी लगी आपको, अगर कोई क्वेश्चन है आपका, अभी भी कोई आप सवाल करना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको हर तरीके से गाइड करूंगा, मगर उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं वो। ठीक हो गया। इसमें ऐसा है कि एक तो आपके, हाँ, आपके क्वेश्चंस आपके बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आपके क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। एक पर्सन आपका सेशन में आया, उसने मीटिंग अटेंड की, उसके बाद थोड़ी देर बाद इसलिए आप उनको अस्सलाम वालेकुम कह के, ठीक है, एंड आप उनके लिए बेस्ट ये है कि आप उनसे सिर्फ एक ये क्वेश्चन कर लें कि आपने हमारा सेशन अटेंड किया, ठीक है, आपने सेशन अटेंड किया, आपका बिजनेस स्टार्टअप का क्या प्लान है, कितने डॉलर से स्टार्ट लेंगे। लाइक आप उन्हें ले आए क्लोजिंग की तरफ, डायरेक्ट क्लोजिंग की तरफ ले आए, ये क्वेश्चन करेंगे क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आपने क्या रैंक करना है। तो ये इतना उस पर्सन को खुद ही नहीं समझ आया कि जब आप क्लोजिंग की तरफ ले आएंगे ना, कि हाँ भाई आपने सेशन ले लिया, बिस्मिल्लाह करते हैं, कितने डॉलर से स्टार्टअप लेना है आप बताएं, इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा। इसको आप फॉलो करें, या तो वो आपको कहेगा कि हाँ जी कितने डॉलर से स्टार्ट लिया जा सकता है, उस पर आपका एक ओपन एंडेड क्वेश्चन रहेगा, आप क्लोजिंग नहीं करें, आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन रहेगा, उसमें उनके पास बोलने के लिए है, या तो वो आपको आंसर कर देंगे, या दूसरा ये होगा कि अगर वो आपको नहीं आंसर करे, इसका मतलब कि वो नहीं है सीरियस बिजनेस के लिए, तो सीधा आप क्लोजिंग की तरफ लेकर आए, वो नहीं है सीरियस बिजनेस के लिए, तो इसलिए आप मूव ऑन करते जाए। आपके पास एवरेज ये रहते हैं, आप बस डेली बेसिस पर डीलिंग करते जाएं, कोई पर्सन डायरेक्ट ज्वाइन कर देगा, कोई आपको हफ्ते बाद ज्वाइन करेगा। फॉलो अप्स अगर आप उस टाइम पे नहीं दे रहे तो भी आप, अभी ये फॉलो अप का सेशन ही है, फॉलो अप अपने स्टेटस के थ्रू, ब्रॉडकास्ट लिस्ट के थ्रू पैसे फॉलो अप देते हैं, पर्सन आपका ज्वाइन हो जाता है, आपने जस्ट कंसिस्टेंट रहना है। ओके, जी मैम मेहरीन है आप। ओके, मैम थैंक यू। मेहरीन आपको जी जी मैम, एक आई लास्ट थिंक क्वेश्चन सर मैम मेहरीन का ले लेते हैं। जी जी जी, श्योर श्योर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कैसे एक पर्सन को डील कर सकते हैं कि फोर्सेस पे आए और हमारे साथ काम करे। प्लीज आप मुझे इस चीज पे गाइड कर देंगे, मैं न्यू मेंबर हूँ। मोस्ट वेलकम। खुशी हुई आप न्यू मेंबर हैं, आप मीटिंग में आई हैं, मोस्ट वेलकम है। और इसमें आपका ये है कि आपके पास हाउ टू डील द पर्सन, एक मेरा कंप्लीट सेशन है, ठीक है, तो आप वो देख लीजिएगा, उसमें बड़ी डिटेल में बताया लाइव जो है ना स्क्रीन के साथ। अगर मैं आपको शॉर्ट टाइम में बताऊं तो सबसे पहले पॉइंट्स आप जस्ट नोट डाउन कर लीजिए। आपकी डीपी प्रोफेशनल होनी चाहिए, ये आपके पहले डीलिंग से पहले आपका ओवरलुक है, डीपी आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए, व्हाट्सएप का लिंक आपका क्रिएट होना चाहिए,
ऑटो मैसेज आपका सेट होना चाहिए, ठीक है, ऑटो मैसेज आपका हो, ये नोट कर लें, आप सर्च कर लीजिएगा कि कैसे करना है, अपने अपलाइन से पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देंगे, ठीक है। एक आपका बिजनेस व्हाट्सएप होना चाहिए। इसके बाद जब पर्सन आपके पास पहले आए तो आपने पहले ऑटो मैसेज में चंद क्वेश्चंस होते हैं कि आपका नेम क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी सिटी क्या है, वो आपको उनके आंसर कर देगा। उसके बाद एक वॉइस नोट आप अपना बना लें, फॉर्सेज का एक वॉइस नोट बनाकर रख लें, ठीक है, 2 से 3 मिनट का आप वॉइस नोट बना लें जिसमें आपने कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड की हो, ठीक है, और साथ में आप 2-3 अर्निंग के प्रूफ वगैरह सेंड कर दें, या आपने बेसिक डिटेल्स उनको प्रोवाइड करनी है। बेसिक के बाद आपको या तो वो क्वेश्चंस करेंगे कि हमने कैसे ज्वाइन करना है, या वो जो भी आपको क्वेश्चन करेंगे आपको उनके आंसर आने चाहिए। इसमें सबसे बेस्ट ये है कि अपनी लर्निंग पर फोकस करें। जितने आप लर्निंग करेंगे कि आप जब पर्सन आपसे जो क्वेश्चन पूछे आपको उसका आंसर आना चाहिए, तो वो आपकी क्रेडिबिलिटी वहां पर डिसाइड होती है। बाकी आप मेरा सेशन अटेंड कर लीजिएगा, उसमें मैंने हर चीज बड़ी डिटेल में 40 मिनट में समझाया हुआ कि डीलिंग करनी कैसे, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओवर टू यू सर, कंटिन्यू कीजिएगा। मेरे ख्याल से आज के इतने क्वेश्चंस काफी हो गए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। जो आपके सामने है, जिस लेवल से आपको डिलीवर किया जाता है, स्ट्रेटजी शेयर कर दी गई है, सोल्यूशन आपको आईडी का बनाने का जो है वो जो एरर आ रहा था वो आपको दे दिया गया है, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स कर दिए गए हैं। आई थिंक इनफ है हमारा टाइम, क्योंकि 5 मिनट ऊपर भी हो चुका है, इशू नहीं है। हम इसे घंटा भी लेकर जा सकते हैं, मसला नहीं है। जो सुनने वाले हैं वो सुनते रहते हैं, लेकिन हमें आपका टाइम बहुत अजीज है, हम समझते हैं कि आपका टाइम बहुत कीमती है। इंशाल्लाह जो बाकी लोग रह गए हैं वो इंशाल्लाह ताला सुबह के सेशन में होगा, और आपके हर रोज इसी तरह से डिफरेंट लीडरशिप, एक दिन आपका भाई आपको क्वेश्चंस के आंसर करेगा, बाकी जितनी भी लीडरशिप है, मैम सिद्रा इमरान है, मैम आयशा राजपूत हैं, हो सकता है कल ये दें आपके आंसर्स, अख्तर नाज भाई हैं, ये आपको डिलीवर करेंगे। अहमद सुहेल साहब आपको अपने अपने सेशन तो सुनते हैं, सेशन तो डेली सुनते हैं, लेकिन आपने अपने कीमती जो आपके 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 क्वेश्चंस होते हैं, आपकी क्यूरीज होती हैं, वो आप डायरेक्टली इनसे यहाँ पूछ सकते हैं। चलिए, होप सो वेल आज का सेशन अच्छा रहा होगा, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा, आपके क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हुए होंगे। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह।